हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा ये जो वीडियो है उसमें आप लोग ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि ये मैं वीडियो किस टॉपिक के बारे में बताना चाह रही हूँ। एंड बेसिकली आज ये जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जो थोड़े से शायद लापरवाह हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, या बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को। तो आज ये वीडियो उन पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए है, क्योंकि जो आजकल हम लोग सिचुएशंस देख रहे हैं, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो सुसाइड कमिट्स हो रहे हैं, उसके लिए मैं इन बच्चों से कनेक्ट होना चाहती हूँ। ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे जो हैं वो हमेशा मेरे से कनेक्ट रहे हैं, उन्होंने हमेशा से अपनी बातें मुझसे शेयर की हैं, चाहे वो उनके पर्सनल हो, उनके स्टडी से रिलेटेड हो, उनकी इवन दो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होती है, तो वो बच्चे मुझसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो ये जो आज वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि अगर ये बच्चों तक पहुँच रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को दिखाएं, और अगर ये पेरेंट्स तक पहुँच रहा है तो अपने बच्चों को ज़रूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और आपस में एक तालमेल बिठाएं और दोनों लोग बैठ के बातचीत करें। क्योंकि बच्चा जो है, आजकल बच्चा बड़ा बूढ़ा किसी को भी अगर हम ले, तो हम ये कह सकते हैं कि आज हर कोई मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का हो रहा है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। हम लोग इतने टाइम से अभी, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी हम सब लोग इतना फैमिली के साथ हैं, मे भी कुछ अपने फैमिली से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली तो सबकी है। तो सबसे बातचीत करने की बजाय ऐसा क्या हो रहा है कि लोग जो है अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से इस सब बारों में बात करें, इन सब बारों में जो भी अपनी रिव्यूज़ को शेयर करें। सो लेट्स टॉक अबाउट यू, दैट मीन्स अ फॉर स्टूडेंट्स। तो पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं एक यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक यूट्यूबर होने से पहले मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक टीचर भी हूँ स्कूल की। तो टीचर होने के साथ साथ एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो है वो छुट्टी के बाद मेरे पास आए। एक बार आए, दो बार आए, बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चे जो हैं उन्होंने, दे आर लाइक वेरी हैबिचुअल, कि छुट्टी खत्म होती थी और बच्चे मेरे पास आते थे। तो कुछ टीचर्स थे, कुछ लोग थे, उन्होंने काफ़ी नोटिस किया। तो उन्होंने एक दिन आके मुझसे बोला कि मैम, स्कूल ओवर हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं, ये बच्चे बार बार आपके पास क्यों आते हैं, स्कूल खत्म हो गया, छुट्टी हो गई, बच्चों को बोला कल आए स्कूल में बात करें। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, जब तक मैं स्कूल में हूँ और बच्चे हैं, तब तक वो मेरे साथ एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन जब स्कूल ओवर हो जाता है तब बच्चे ये सोचते हैं कि अब मैं उनकी टीचर नहीं, अब मैं उनकी एक पेरेंट हूँ, एक गार्जियन हूँ। तो वो आके अपनी बात मुझसे बोलते हैं। मैंने ऐसा उस टीचर को बोला कि अब वो आके मुझसे अपनी बात बोलते हैं, अपनी शेयर करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ ऐसा लगता है कि शायद उनके पेरेंट्स कोई बात नहीं सुन रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी फ्रेंड्स जो है वो उनको बुली कर रहा है, या देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जब बच्चे बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, नई नई जगह जाते हैं, ट्वेल्थ के बाद कहीं हॉस्टल में जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा जो है वो सोचता है कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद हम उन मैम से जो है अपनी बात को डिस्कस करेंगे। तो मैं प्राउडली इस चीज़ को मानती हूँ कि बच्चे अगर मुझे इस काबिल समझते हैं कि बच्चे ये सारी बातें शेयर करते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। कुछ जो बच्चे स्कूल से नहीं कांटेक्ट कर पाते थे, वो मुझे थ्रू सोशल मीडिया उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स कि बच्चे जो है वो एक्चुअली में चाहते तो हैं कि वो अपनी बातों को शेयर करें, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे साथ साथ वो अपने पेरेंट्स से भी अपनी बातों को शेयर करें। ठीक है, अपनी इमोशंस को शेयर करें। ठीक है, अपने पेरेंट्स से उनके बारे में अपनी चीज़ों को बताएं। ठीक है, एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें थी, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन सब पॉइंट्स को लिखूंगी और फिर मैं आप लोगों से सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइफ बहुत ही प्रीशियस है। एंड अपनी लाइफ में मैं हर एक बच्चे को बोलना चाहती हूँ, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले आप एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि वो पेरेंट्स आपके भरोसे अब अपनी लाइफ चला रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी ऐसा गलत काम मत करिएगा कि उनको हमेशा रिग्रेट हो कि आप उनके बच्चे ऐसे कैसे कर गए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग अपने पेरेंट्स से बैठ के बात करिए। पेरेंट्स नहीं है, भाई बहन है, कोई भी आपका लव्ड वंस है, आप उनसे बैठ के बात करिए, अपनी बातों को कन्वे करिए।
ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको पेरेंट्स नहीं बात सुन रहे हैं या आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप मेरे से कनेक्ट हुइए, मेरे से बात करिए, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि मैं बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि अपनी बातों को बोलना सीखिए, मन में मत रखिए। ये सब गलत स्टेप लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर साल ये मान के चलिए कि 1 से 2 लाख जो है केसेस ऐसे बढ़ते हैं सुसाइड के। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो होता है स्टडीज। अगर जो मेरे स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्हें ये बात हमेशा पता होगा कि मैं उन बच्चों को हमेशा ये बात बोलती थी कि नंबर्स कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। नंबरों के पीछे कभी मत भागिए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, उसके पीछे भागिए, अपनी चीजों को जानिए, अपने को अपने आप को परखिए कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं। उस चीज के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करिए। ऐसी ही एक बात और हुई थी कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा था, उसको डांस का बहुत शौक था। उसने 1-2 साल काफी डांस किया। फिर एक बार वो मुझको मिला तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी डांस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो उसने बोला कि मैम मेरे पेरेंट्स ने बोला कि डांस वांस में नहीं जाना है और अपना करियर देखो आगे पढ़ाई में। तो मुझे बहुत फील हुआ कि मतलब अगर बच्चे का कोई पैशन है तो पेरेंट्स एक बार में ही ऐसे क्यों कर देते हैं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लाइफ में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ये सब कुछ ही नहीं होता है। ठीक है, आप बच्चे के पैशन को समझिए कि वो बच्चा बनना क्या चाहता था। फिर मैंने उस बच्चे को, खैर ये तो नहीं बोला कि आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला उसको मैंने, क्योंकि ऑल्दो पेरेंट्स के बारे में अगर हम नेगेटिव बोलेंगे, अगर हम एज अ टीचर नेगेटिव बोलेंगे, तो बच्चे के दिमाग में भी वो गलत चीजें जाएंगी। तो मैंने उस बच्चे को ये बोला कि बेटा आप अपने पेरेंट्स से बैठ के बात करिए, उनको बोलिए कि आप मुझे एक मौका दीजिए और 1 साल दीजिए। अगर उस ईयर में मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ, आपकी चीजों पे नहीं खरा उतर पाता हूँ, तो फिर मैं वो करूंगा जो आप चाहते हैं। तो ऐसा कह के मैंने उस बच्चे को थोड़ा सा सिंपैथी थी, थोड़ा सा उसको हौसला बढ़ाया उसका मैंने। एंड अभी तो वो अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है अपनी। लेकिन ये है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा जो प्रोफेशनली अपना डॉक्टर, इंजीनियर और इन सब के बारे में, इसके ऊपर जो उनके कुछ अलग थॉट्स होते हैं, कुछ अलग प्रोफेशंस होते हैं, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने में डरते हैं कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। वो कोई जैसे अभी मेरे लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करके पूछा भी कि वो आर्कियोलॉजी में जाना चाहते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं डिफरेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन सब का सोल्यूशन बस यही है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनसे हिचकिचाइए नहीं बात करने में, क्योंकि अगर आप हिचकिचाएंगे तो आपके अंदर डर हमेशा बना रहेगा। ओके, यस, ये एक माइलस्टोन मैंने अचीव किया था। ये मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला था ऑफ अप्रिसिएशन, टीचर इनोवेशन अवार्ड। एक्चुअली इसको दिखाने का मेरा एक मकसद बस ये है कि जब ये अवार्ड मेरे को मिला था, तब इसमें मेरे से पूछा गया था कि आपने जो भी टीचिंग करी है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो उसमें आप कोई इनोवेटिव आइडिया दीजिए। तो इसमें 3 आइडियाज देने थे, जिसमें से एक आइडिया मैं आपको ये बता दूं कि मेरा उसमें सबसे पहले यही था कि मैं चाहती हूँ हर स्कूल में काउंसलिंग सेल होना चाहिए। जो मेरा आइडिया था वो लोग को बहुत पसंद आया और वो इस चीज को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं हमेशा से सोचती थी कि एक हर स्कूल में एक काउंसलिंग सेल होना चाहिए। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए उसमें, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो अपनी मन की बातें बोल सकता है और आप उस चीज को समझ सकते हैं। और मैं इसके थ्रू हर एक टीचर को भी बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी बच्चे को कम मत समझिए। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चे कोई भी मुझसे ऐसे बोल के जाता था कि अरे ये बच्चा तो बहुत शैतान है, या ये बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, या मतलब कुछ ऐसा बोलता था, तो वो बच्चा मेरे लिए टारगेट बन जाता था। वो टारगेट क्यों बनता था? क्योंकि मेरे लिए वो टारगेट इसलिए बनता था कि मुझे अब इसको गलत प्रूफ करके दिखाना है। मतलब मेरे लिए वो एक चैलेंज हो जाता था कि ऐसा क्यों है, मतलब उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, उसको कोई समझ नहीं रहा, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या है। मतलब उस बच्चे के ऊपर रिसर्च करना मेरे लिए एक नेक्स्ट चैलेंज हो जाता था। तो बस यही रीजंस होते थे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं हमेशा से कनेक्ट रही हूँ। और अगर आप भी उसमें से एक हैं तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि मैंने आपकी चीजों को कभी इम्प्रूव किया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये एक वो चीज थी कि मैं चाहती थी कि बच्चों के लिए जो है एक काउंसलिंग सेल होना चाहिए कि बच्चे जो है वो अपने बारे में बोल सके।
ओके, ना कम टू द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, कि बच्चा जो है वो अपनी तरफ से हर इनिशिएट करेगा अपनी बात करने के लिए, लेकिन क्या पेरेंट्स भी इनिशिएट उतना ही करते हैं जितना बच्चे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मेरा कहना ये है कि आप पेरेंट्स से कि प्लीज बच्चों से कनेक्ट होइए, थोड़ी देर अपने फोन को इग्नोर करिए, बच्चों को जज करना छोड़िए, थोड़ा उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि वो शायद वो दिन पता नहीं कहाँ गए कि जब एक साथ बैठ के सब खाना खाते थे और पूछते थे कि बेटा और स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा, और तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं। तो ये सारी चीजें आप बच्चों से कनेक्ट करिए, थोड़ी देर टीवी भी बंद करिए, आप अपने घर के जितने मेंबर से बैठिए, आपस में बातचीत करिए, उनके बारे में पूछिए, क्योंकि जब तक आप बच्चे से कनेक्ट नहीं होंगे, बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं होगा। छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, हर पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चा सिंसियर नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना शेड्यूल बच्चे के ऊपर फॉलो नहीं कर सकते, आप बच्चे का एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल से बच्चे के शेड्यूल से आपको फॉलो करना होगा। तभी बच्चा ये समझ पाएगा कि आप उनके लिए एक्चुअली में एफर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे हर पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को जज मत करिए। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ पेरेंट्स जब उनके बच्चों के बारे में वो कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है, या कुछ मे बी अगर हम लोग का लड़ाई के बारे में पता चलता है, या कुछ ऐसी अलग बातों के बारे में पता चलता है, तो पेरेंट्स बहुत ही एग्रेसिव बिहेव करते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, ये आपका एक्शन आपके बच्चे से आपको दूर कर सकता है। अगर आपको कुछ पता चलता है उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए, आप उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए, उनको अपने जो भी आपने अगर लाइफ में स्ट्रगल किया है, आपके अपने खुद के एग्जाम्पल्स होंगे, वो बच्चों को देख के समझाइए, उनको बताइए कि अगर आपने वो चीज को मना किया है तो उसके सही रीजन क्या है और गलत रीजन क्या है, और बच्चे के मन के अंदर की चीज को जानिए, बच्चों से बात करिए। आप लोग बच्चों को डरा देते हैं, बच्चे डर जाते हैं, और फिर यही रीजन होता है कि बच्चे जो है वो फेसबुक या अदर सोशल मीडिया में अपने दोस्त को ढूंढते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, अभी भी समय है, बच्चों से कनेक्ट करिए, बच्चों को डांटिए नहीं, बच्चों को सही गलत में फर्क समझाइए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बच्चे से दूर ले जाएंगी। तो इसलिए बच्चों को सही चीज समझाइए कि आजकल जो हो रहा है वो गलत नहीं है। आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे ऐसे कदम कभी ना उठाएं। बच्चों की चीजों को पूरा करना, अगर आप उनकी कोई जिद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये भी बताइए कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम हर चीज बच्चे को एक ही जिद पे दे देना ये भी गलत चीज होती है, कि बच्चे ने कुछ भी मांगा और आपने तुरंत दे दिया। बच्चों को उस चीज की कीमत समझाइए, उसको अर्न करना सिखाइए, कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको ये दूंगा, ताकि बच्चों को उसके पीछे की मेहनत पता चले। क्योंकि मैंने अक्सर भी ऐसा देखा है कि बच्चे कहीं जाते हैं, वो उनको कहीं फोन चाहिए, बाइक चाहिए, छोटा बच्चा है, टॉय चाहिए, तो आप लोग तुरंत दे देते हैं कि अरे बच्चा रोएगा दे दो, अरे ऐसा नहीं। आप बच्चे को समझाइए, उसको अर्न करना सिखाइए, कि आप जो है बच्चा कैसे अर्न करेगा वो चीज, जब आप उसे सिखाएंगे ये सारी चीजें, ताकि उसको उसके पीछे की मेहनत पता चले। तो ये कुछ चीजें जो है वो मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों से कनेक्ट हुई है, क्योंकि यही सारी चीजें जो है वो आपको आपके बच्चे के क्लोज ले जाएंगी। ओके, तो लास्ट में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, और एक एक लास्ट बात मैं आपसे जरूर ये बात बोलना चाहूंगी, कि ये मैंने कहीं सुना भी है, पढ़ा भी है, और इसलिए मैं आज ये आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, कि ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़े से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं। तो वो कुछ ऐसा है कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता आज आपका दिल औजारों के साथ। तो आई थिंक आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका मतलब जो भी है आपको अच्छे से समझ आया होगा, कि अगर आज अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट किया होता आप लोगों ने, तो शायद ऐसा कुछ भी आप गलत स्टेप नहीं उठाते, या ना कभी उठाएंगे। तो इस चीज का प्रॉमिस करिए, और इस चीज का दृढ़ निश्चय करिए अपने मन में, कि जो आपने लाइफ में सोचा है आप उसे अचीव करेंगे। ठीक है, विद अ पॉजिटिविटी। ठीक है, आप अपने मन में कभी भी कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं लाएंगे। आपको कभी भी कुछ भी लगे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, मैं भी हूँ, तो आपको कभी भी कुछ लगे तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं।
आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे, मैं पेरेंट्स स्टूडेंट्स सबके लिए कहना चाहती हूँ, आपको कभी भी कुछ भी लगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो खुश रहिए, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे बात करिए, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ मत करिए जिसके लिए आपको रिग्रेट हो। लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, उसको बहुत अच्छे से जिए, उसको अर्न करिए। बस इसके लिए आज थैंक यू।